नमस्कार, बहुत स्वागत है आपसे। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ विदिशा से मिल रही है, जहां पर हिजाब खुलवाने पर मुस्लिम महिलाओं ने हंगामा कर दिया है। स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि चोट देखने के लिए स्टाफ ने हिजाब हटवाया। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जोरदार हंगामा हुआ है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक ये महिला नजर आ रही है, किस तरीके से यहां पर सामान का तोड़फोड़ भी यहां पर वो कर रही है। 65 वर्षीय सुल्ताना भी घर में गिरने से घायल हो गई थी। उनके परिजनों ने मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और जब डॉक्टर ने चोट देखने के लिए मुंह खुलवाने की कोशिश की तो परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। इस दौरान छुड़ाने आई नर्स और अन्य स्टाफ के साथ धक्का मुक्की भी की गई। घटना में एक डॉक्टर और 3 नर्सिंग स्टाफ को चोट आई है। इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ की गई। इंजेक्शन की ट्रॉली को गिराकर जरूरी दवाइयां फोड़ दी और अस्पताल का दरवाजा भी तोड़ दिया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की, बाहर से दवाई मंगवाई और इसको लेकर विवाद हुआ। मेडिकल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में तो उनसे किया कि ये डॉक्टर साहब इन्हें देख लो, तो उनका मुंह खोला तो उन्होंने तेज खोला। मैंने डॉक्टर साहब से किया आराम से खोल लो, तो कहने लगे तू बन जा डॉक्टर। मैंने डॉक्टर साहब डॉक्टर तो आप, मैं कहाँ से बन जाऊँ। तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दे के मारा पिट्टी होने लगी। नानी को भी उस पे से गिरा दिया था इनने, स्ट्रेचर पे से, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। रूम में लेके जाओ, रूम में लेके गए, उसको ना इतना मारा पूरे गार्डों ने और डॉक्टरों ने, 3-4 डॉक्टर थे और सिस्टरों ने मुझे पकड़ लिया था और मैं गई तो फिर मैंने सब फेंका फाकी करी और इलाज करने को तैयार भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा रहे थे उनको। मेरी माँ है ना वो ब्रेंच पे से भी गिर गई, वो घिसटती हुई है अपने नवासे को बचाने के लिए। और जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को बोला ना तो पुलिस वाले भी उन्हीं के पक्ष में बोल रहे थे। जो उनके यहाँ सुल्ताना बेगम नाम की महिला आई थी, वो ऐसा बताया गया था कि सीढ़ी से गिर गई है, उसके दांत में कोई चोट थी। उसी दरमियान डॉक्टर साहब किसी दूसरे मरीज को देख रहे थे तो उनके जो परिजन थे उनसे बदतमीजी करने लगे। रिहाना, सुल्ताना और एक सकीरा खान, ये लोग बदतमीजी करने, उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके सास के कारण बाधा पहुंचाई, उनको देख लेने की धमकी दी है, गंदी गंदी गालियां दी हैं। इसमें एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है लोगों से। सिर्फ बीच बचाव किया है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी आप देखना बचाव ही कर रहे थे, किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया, किसी पे कोई हाथ नहीं छोड़ा, बचाव किया गया है। अब लड़ाई होगी तो बचाव तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। और जो मेन जो लड़के थे जो लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ाई ना हो इसलिए बचाव के लिए उन लड़कों को साइड में ले जाया गया। बैतूल जिले के आमला में काली माता के विसर्जन जुलूस पर पथराव का मामला सामने आया है। कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नव युवा काली समिति बोरखी द्वारा काली माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी और विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस जैसे ही आमला शहर की पीर मंजिल क्षेत्र के पास पहुंचा तभी अचानक कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में जुलूस में शामिल बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रफुल्ल सिंह तोमर समेत अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद आक्रोशित संगठन ने यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच करके आमला थाने पहुंचे, घेराव किया। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। विसर्जन का जुलूस निकाला गया था, जिसमें पीर मंजिल चौक के पास में जैसे मूर्ति पहुंची थी, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक पत्थर आया जो कि हमारे भाई प्रफुल्ल तोमर जी के सिर पे लगा और काफ़ी खून बहने के बाद में इनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। ये जो माहौल आज जो खराब हुआ है यहाँ पे, इस बार पहली बार ही हुआ है, लेकिन ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये गलत है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं पीर मंजिल से ही आया था, जो दुकान के ऊपर से आया था किसी की। खंडवा के प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल यहां मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाते हुए अपनी घर वापसी की और अब वो महादेव के नाम से पहचाने जा रहे हैं। उनकी अद्भुत कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि खुद उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और धर्म परिवर्तन का संकेत दिया। मोहम्मद ने बताया कि एक रात उन्होंने सपना देखा जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने मूल धर्म में लौट जाओ और मेरी सेवा करो। इस सपने के बाद तुरंत उनकी जिंदगी बदल गई। सुबह होते ही उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर देंगे। अगले दिन मोहम्मद खान खंडवा के अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पहुंचे। पुजारियों तथा शिव भक्तों के समक्ष स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की। जब मोहम्मद खान ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ हिंदू धर्म स्वीकार किया तो महादेव मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा।
शुरू से जान रहे थे कि अपने में आना है। उम्मत से माधोगढ़ बन गए तो भाई है तो आशु ईश्वर है, मारुति ये भी आना चाहता, हम भी आ गए। ये तो बचपन से ही सोचा था, मंदिरों पे भी जाते थे बचपन से अपने को सोचते इनमें आना है अपने। आई लव महादेव की इनकी यात्रा है। तो यह जिनका पूर्व नाम मोहम्मद खां था, ये आज से महादेव बन गए। ये आज सबके प्यारे आई लव महादेव बन गए। इनको महादेवगढ़ परिवार की ओर से ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की, उज्जवल जीवन की मैं यहाँ पर कामना करता हूँ। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फायर सेफ्टी नहीं होने पर 8 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। सांवेर मांगलिया क्षेत्र में कई फैक्ट्री सील की गई है। टायर और अन्य फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। शनिवार को तारपीन फैक्ट्री में आग लगी थी, उसकी तस्वीरें IBC 24 ने आप तक पहुंचाई। 2 महिलाओं की मौत हुई थी और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश के हर विभाग की यही हाल है कि जब कुछ हादसा हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद इनकी नींद खुलती है। और अब यहां पर बड़ी कार्रवाई की है जिला प्रशासन की टीम ने। फायर सेफ्टी नहीं होने पर 8 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक इस तरह के हादसे नहीं होते हैं, उसके पहले ही जिला प्रशासन जाकर के आखिर निरीक्षण क्यों नहीं करता है कि कहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम है या नहीं है। टायर और अन्य फैक्ट्रीज पर कार्रवाई की गई है। शनिवार को तारपीन फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। सतना का थप्पड़ कांड अब गंभीर राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने पीड़ित कर्मचारी को लेकर थाने पहुंचकर सांसद गणेश सिंह पर FIR दर्ज कराने की मांग की थी, वहीं अब भाजपा ने पलटवार करते हुए नगर निगम के कर्मचारियों पर ही सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष की हत्या के प्रयास के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और कुछ दूसरे लोगों की मिलीभगत थी। भाजपा ने इस मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने देर रात कोलगवा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों सहित सभी षड्यंत्रकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलगवा थाने में जमकर हंगामा भी किया। पैर में चोटें आई, माननीय हमारे सांसद महोदय जी के पीठ में चोटें आई। इससे स्पष्ट हो रहा है एक गहरी साजिश रची गई है। हम लोगों ने आज इसी बात का जो आवेदन दिया है उसकी जो है जांच की जाए और जांच में जो दोषी है, जो साजिश करता है, उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया जाए। लोगों ने उनको आवेदन देने के लिए कहा और उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत भी किया गया, किंतु बड़ी देर तक वो लोग इस बात पर अड़े रहे कि इस मामले में FIR पंजीबद्ध की जाए। लेकिन उनको जब ये बताया गया कि इस मामले में जांच करके ही जो साक्ष्य आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, तत्पश्चात वो लोग ये मांग करते हुए 7 दिन में इस जांच को पूरा किया जाए और इसके बाद वो लोग अपना ज्ञापन देकर चले गए हैं। छिंदवाड़ा में एक महिला की लाश मिलने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिस सहेली के कंधे पर रोकर मृतका लता मंडावर अपना दर्द हल्का किया करती थी, वही उसकी मौत की वजह बनी। इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घटना 19 अक्टूबर की है, जहां परासिया इलाके में एक महिला की लाश मिली थी। शुरू में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो एक बड़ी साजिश की बात सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि मृतका और उसकी सहेली मयूरी के बीच में गहरे प्रेम संबंध थे और मयूरी चाहती थी कि लता अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे और उसके साथ रहे। लेकिन जब लता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मयूरी का प्यार जुनून में बदल गया। इसके बाद 19 अक्टूबर को मयूरी ने लता को मिलने के लिए परासिया बुलाया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई और इसी दौरान मयूरी ने अपने पास रखा जहर लता को दे दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जांच में पुलिस ने यह साबित किया कि आत्महत्या नहीं बल्कि प्यार और जुनून की आग में रची गई साजिश थी। पुलिस ने आरोपी मयूरी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच दौरान सभी तथ्यों पर जांच की गई, परिजनों के कथन लिए गए, ग्रामवासियों के कथन लिए गए। जिसके साथ वो अंतिम बार गई थी वहाँ सहेली के साथ, जो उसकी साथी है यही अम्बाड़ा की रहने वाली, तो उसी के द्वारा उसे उकसाया जा रहा था कि तुम अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के मेरे साथ रहो। इसी वजह से उसको परेशान रहती थी और उसी के द्वारा उकसाने के कारण आत्महत्या करना उसमें जांच में पाया गया है। रीवा में पुलिस महकमे की छवि पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। गुड़ थाने में पदस्थ एक महिला SI का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें SI रन्नू रावत एक घर में घुसकर गाली गलौज और पिटाई करती हुई नजर आ रही हैं। SI रन्नू जमीन विवाद में जांच करने फरियादी के घर पहुंची थी। वीडियो वायरल होने के बाद IG ने जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि पहले भी SI का पैसे मांगते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनको निलंबित भी किया गया था। इसी तरह की कोई अनर्गल वार्तालाप की है जी, तो उसके ऊपर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और भविष्य में भी
सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपनी भाववाणी पे और अपने व्यवहार पे संयमितता और गरिमा रखना आपकी सर्वप्रथम जवाबदारी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। कोईफिजा में वकील को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। शमशुल हसन को करीब 3 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। कोईफिजा पुलिस ने वकील को जैसे तैसे बचाया है और ठगों ने खुद को लखनऊ के एटीएस का अधिकारी बताया, पहलगाम मामले में दोषी बताया और परिवार को डराया धमकाया। घबराए परिवार ने पुलिस को मामले की सूचना दी और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठगी से इन्हें बचाया है। तो नए नए तरीके अपनाए जाते हैं डिजिटल ठगों के द्वारा। और अब आप देखिए, ये नया मामला सामने आया है भोपाल के कोईफिजा में, जहां पर लोगों को ये बताया गया कि उन्होंने पहलगाम मामले में अपना कहीं ना कहीं तरीके से इसमें वो दोषी है और परिवार को डराया धमकाया गया। और उसके बाद घबराए परिवार ने पुलिस को सूचना दी। करीब 3 घंटे तक इस पूरे परिवार को डिजिटली अरेस्ट कराया गया था। तो राहत की बात यह रही कि जिस परिवार को डिजिटल अरेस्ट करा गया था वो काफी जागरूक था। लोग हालांकि डरे काफी देर तक रहे, लेकिन उनको जब समझ में आया कि ये डिजिटल ठगों का काम है तो उन्होंने सूझबूझ से पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचकर उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा किया। हमारे साथ हरप्रीत जुड़ चुकी है। हरप्रीत, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, एक वकील को इस बार ठगों ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके परिजनों की सूझबूझ से वो ठगी का शिकार होने से बच गए। इस बार जो शमसुल हसन है, जो पीड़ित है, जिन्हें ठगों ने फोन किया और खुद को लखनऊ एटीएस का अधिकारी बताया, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले में आपका नाम है, आप कहीं ना कहीं दोषी करार दिए जा सकते हैं। 3 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। जब शमसुल हसन कमरे से लंबे समय तक बाहर देर तक नहीं निकले, उनके परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद परिजनों ने जब दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, उन्होंने तो भी दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद परिजन कोईफिजा थाने पहुंचे, पुलिस घर आई और बिल्कुल लाइव यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ठग हैं उनको वीडियो कॉल पर लेकर बैठे हुए थे और उसके बाद जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, ठगों ने फोन काट दिया और उसके बाद इस नंबर को ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। यानी पुलिस उन ठगों को कॉल करती रही, लेकिन वो फोन वहां से लगातार डिस्कनेक्ट होता रहा। लेकिन परिजनों की जागरूकता के चलते एक वकील है वो ठगी का शिकार होने से बच गए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। शाजापुर जिले के बेरशा थाने में पदस्थ एएसआई पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। वीडियो में एएसआई भंवर सिंह सिसोदिया रिश्वत मांगते हुए दिख रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एएसआई कह रहा है कि एसपी साहब और एडीपीओ को भी देना पड़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। वीडियो में जो चर्चा है उसके अनुसार एएसआई भंवर सिंह एक गंभीर मामले में फरियादी से पैसे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडीपीओ लेता है, वहाँ वाला लेता है, दुनिया में बांटना रहता है। इस कारण से गंभीर प्रवृत्ति के जितने भी प्रकरण हैं उसमें पुलिस इसलिए पैसा लेती है कि सबको बांटना रहता है। ऊपर एसपी साहब से भी संपर्क करता है। क्यों सर? बालाघाट में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर की 23 वर्षीय इनामी महिला माओवादी सुनीता पिता विसरू ने इंसास राइफल और 3 मैगजीन के साथ चोरिया कैंप में हथियार डाल दिए। सुनीता साल 2022 में नक्सली संगठन से जुड़ी थी और फरवरी 2025 से बालाघाट में सक्रिय थी। सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य सीसीएम रामधेर की सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती थी। टीम के कई सदस्य भी आत्मसमर्पण की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और अब खबर भोपाल से, जहां पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि प्रशिक्षण शिविर के बाद कांग्रेस ताकतवर होकर उभरेगी, खासकर राहुल गांधी के सेशन के बाद। प्रशिक्षण शिविर में राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत का भी सेशन है। कांग्रेस ये मान रही है कि 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद जिलाध्यक्ष राजनीति की बारीकी सीखेंगे, लेकिन इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। कहा है कि राहुल आएंगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपमान करके चले जाएंगे। ये पार्टी के इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा है। लगातार विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पर ट्रेनिंग होगी, उसकी प्रोसेस चालू हुई। एसआईआर को लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में जैसे 65 लाख नाम काटे गए, वैसे ही षड्यंत्र यहाँ रचना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी आएंगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं को सताएंगे, आकर उनका अपमान करके जाएंगे। जो राहुल गांधी भर बिहार के चुनाव में छोड़कर मध्य प्रदेश में
लुटी पिटी कांग्रेस को प्रशिक्षण देने आ रहा है, उससे समझ लो कि अब कांग्रेस देश के अंदर बची कितनी है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी सरकार ने 1 नवंबर को ऐतिहासिक बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को राज्योत्सव के मौके पर हुए जश्न पर ऐतराज है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और कहा कि मध्य प्रदेश में ना तो कानून का राज है, ना ही प्रदेश आर्थिक तौर पर सशक्त है। कर्ज में डूबे हुए किसान तंग हैं, युवा बेरोजगार है। वहीं पटवारी के इस तंज पर बीजेपी विधायक ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को राज्योत्सव का जश्न हजम नहीं हो रहा है। अगर यही हवाई सेवा हज यात्रा पर जाती तो कांग्रेस उस पर फूल बरसाती। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यही वजह है कि सनातनी कांग्रेस को तहस नहस कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर इस सरकार को क्रिटिसाइज किया। लगभग 5 लाख करोड़ के कर्ज में हम लोग, लगभग 75% बच्चे बेरोजगार हैं। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जीरो है। क्योंकि जीतू पटवारी जी को अब ये सताने लगा है कि मध्य प्रदेश अपना उत्सव क्यों मना रहा है, मध्य प्रदेश अपने आकाश में ड्रोन क्यों चला रहा है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अगर कांग्रेस वही हेलीकॉप्टर किसी हज के लिए जाते तो कांग्रेस फूल बरसाती, वही हेलीकॉप्टर महाकाल के दर्शन के लिए गए तो कांग्रेस के पेट में दर्द आने लगा। मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर जारी कवायद के बीच नया पेच फंस गया है। भाजपा के कई कद्दावर नेता प्रदेश कार्यकारिणी में जगह बनाने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में निराशा हाथ लगी। अब ये नेता राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जोर लगा रहे हैं, जो इनके लिए चुनौती से कम नहीं। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी टीम हेमंत खंडेलवाल में जगह नहीं मिलने के बाद अब भाजपा के कई कद्दावर नेताओं के सामने आखिरी मौका सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों में बाकी है। 50 से अधिक निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में दावेदारों की संख्या 10 से लेकर 50 तक है। ऐसे में सत्ता और संगठन के लिए ये नई मुश्किल बन गया है। राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मेला प्राधिकरण, राज्य नीति एवं योजना आयोग, सामान्य निर्धन कल्याण आयोग, CISP, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, खनिज विकास निगम, लघु उद्योग, राज्य बीज निगम, राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल विकास प्राधिकरण, वन विकास निगम लिमिटेड जैसे कई निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियां बाकी है। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी दावेदारों के पास सत्ता में जगह बनाने के लिए इन 3 साल में कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। भाजपा में अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी झलक टीम हेमंत खंडेलवाल में दिखी। युवा फैक्टर के चलते कई दिग्गजों के सामने ढलती उम्र के साथ पिछड़ने का खतरा अब हावी होता जा रहा है। इसलिए अनुभवी नेता इस अवसर को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। इधर कांग्रेस भी तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। इसमें कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है और हर कार्यकर्ता को काम, दायित्व देने का काम उसका संगठन करता है। कोई कार्यकर्ता कभी भी अपने संगठन के पास जाके इस चीज़ को नहीं बोलता है कि मेरे को किसी चीज़ का दायित्व चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, संगठन का अधिकार है कि कब किस कार्यकर्ता को कहाँ पे क्या दायित्व देना है। सब कार्यकर्ता के भाव से इस पार्टी में काम करते हैं और जिनकी आप बात कर रहे हो, जिस जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनकी संगठन उनकी चिंता करता है। लेकिन पिछले 20-22 सालों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूँ सिर्फ दोहनी किया है। आज तक उन्हें लालीपाप दिए गए हैं, कहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत शोर सुन रहे थे कि कार्यकारिणी बन रही है। 19-20 लोग कार्यकारिणी बन गई, बाकी सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। तो अब जो दूसरे लोग घूम रहे हैं, बाहर रह गए हैं, उन्हें कार्यकारिणी के अलावा कहा जा रहा है हम आपको निगम मंडल में पद देंगे, ये देंगे। कब देंगे? मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कहती है, करती कुछ नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पार्टी के कई नेताओं के टिकट काटे तो कई कांग्रेसियों का स्वागत भी किया, लेकिन चुनाव से लेकर अब तक अधिकतर नेताओं को कोई मौका नहीं मिला। कांग्रेस से भाजपा में आए कई वरिष्ठ नेताओं की वर्तमान से अच्छी स्थिति तो कांग्रेस में ही थी, इसलिए दल बदलुओं में छटपटाहट है और ये सत्ता संगठन के लिए चुनौती भी है। विवेक कुमार पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।
इंदौर में एक बार फिर मानवता और परोपकार की मिसाल देखने को मिली। इंदौर हाईकोर्ट के एडवोकेट अभिजीता राठौर के परिजनों ने उनका अंगदान के लिए सहमति दी, जिसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया ताकि अंगों को सुरक्षित और समय पर विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। जानकारी के अनुसार उनका लीवर CHL हॉस्पिटल भेजा गया। एक किडनी जुपिटर विशेष हॉस्पिटल में उपचारित मरीज को दी गई, जबकि दूसरी किडनी चौइथराम अस्पताल में जरूरतमंद मरीज के लिए पहुंचाई गई। अभिजीता राठौर के इस नेक कार्य से समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उनके परिवार के इस निर्णय की तारीफ पूरे शहर में हो रही है। जो एडवोकेट थी श्री अभिजीता राठौर जी, उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने पर उनके परिजनों ने उनके जो अंगदान करने की सहमति दे दी गई है। और तीसरा जो अंगदान है वो जुपिटर हॉस्पिटल से, जुपिटर हॉस्पिटल में इसकी प्रोसेस पूरी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ जिले के कुरावर नगर में करोड़ों की जल आवर्धन योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है। आलम यह है कि अब विरोध में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि बाला प्रसाद खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उनका आरोप है कि MPUDC की लापरवाही ने जनता को प्यासा छोड़ दिया। उन्होंने योजना को चला रही कंपनी के खिलाफ FIR कर उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल आवर्धन योजना में भारी अनियमितताएं हैं। 2-2.5 महीने से हमारे नल नहीं आने, उसके लिए शिकायत भी, आवेदन भी दिए हैं सीएमओ साहब को, अध्यक्ष जी के नाम से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उस फायदा नहीं मिला। और आज भी हमारे यहाँ नल की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, लोग परेशान है, पूरे वार्डवासी परेशान है। कई बार तो पाइपलाइन टूट जाती है और कई बार 5 दिन के लिए नल दे देते हैं, फिर इनकी पाइपलाइन खराब हो जाती है, उसके बाद 1 महीना गैप हो जाता है। ऐसे करके नल जल योजना हमें फेल होती नजर आ रही है। सर पानी तो चाहिए ना, अब नल लगे हैं, भले बिल ले लें, वो बिल भी देने के लिए तैयार है सब लोग, क्या पर पानी तो चाहिए सर। पानी नहीं दे पा रहे लोग। हाँ, बस पानी नहीं मिल पा रहा नल का। 2015 में चालू हुई, उसके पश्चात आज तक ये पूर्णता की ओर नहीं है। लगभग 70% काम उसने किया है, लेकिन हमारे रोड, हमारी नालियाँ जो उसने तोड़ी है, आज तक ना तो रिपेयरिंग करी, ना लोगों को ठीक से पानी मिल पा रहा है। इसलिए हमने कंपनी को और जो इस योजना को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उनसे किए कि कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ताकि हमारे नगर को पानी व्यवस्थित हो सके। आपको अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म पा तो याद ही होगी, जिसमें वो औरों की भूमिका में थे। ऐसे ही बच्चे रायसेन के सालेरा में मिल रहे हैं, जिनका बचपन बूढ़े शरीर में कैद हो रहा है, लेकिन उन्हें उपचार को लेकर कोई मदद नहीं मिल पा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। रायसेन जिले के सालेरा गांव में ये प्रोजेरिया बीमारी की कहानी हकीकत बन चुकी है। जो बीमारी प्रोजेरिया पर्दे पर एक कहानी की तरह दिखाई जाती है, यहाँ एक परिवार के 3 बच्चे इस विलक्षण बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। गांव की एक अन्य युवती भी इसी बीमारी की चपेट में है। रायसेन के इस गांव के 4 बच्चे हैं जो इस बीमारी की जद में आ चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस बीमारी के केवल 400 से 500 मरीज ही हैं। ग्राम सालेरा में करण सिंह बैरागी की बेटी सुनीता इस बीमारी का शिकार हुई। इसके बाद रंजीत सिंह बैरागी के 3 बच्चों में भी लक्षण दिखने लगे। रंजीत की बेटियां राजकुमारी और रोशनी अब बूढ़े शरीर में बचपन जी रही हैं। यानी इनकी उम्र है तो बच्चों वाली, लेकिन बीमारी के चलते ये बूढ़े नजर आ रहे हैं। जबकि राजकुमार महज 7 साल की उम्र में इस बीमारी के कारण दम तोड़ चुका है। सर ये बच्चियाँ तो बचपन से ही ऐसी हैं। इनका भोपाल में भी कराया था, 1-2 हॉस्पिटलों में, एम्स हॉस्पिटल में कराया था, पीपुल्स हॉस्पिटल में कराया था, हम इंडिया में भी कराया था, वो टीबी हॉस्पिटल है उसमें भी कराया था। जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई है, ऐसे ऐसे इनको बड़ा पैसा चेहरा मतलब बनता गया। इलाज कराया हमने, तभी से इलाज करा रहे हैं बचपन से ही। न जाने कौन सी बीमारी है, उससे ग्रसित हैं, बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है, ऐसी बीमारी है। इन बच्चों को जब देखते हैं बच्चे गाँव के, तो इनको बहुत चिढ़ाते हैं। और इस बीमारी का इन्होंने इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, भोपाल भी गए, रायसेन भी गए, लेकिन इस बीमारी का ना तो ये पता लगा पाए, ना इन बीमारी इनकी ठीक हुई। अब आपको सुनाते हैं प्रोजेरिया बीमारी के चलते पीड़ितों का अनुभव क्या है। क्या बीमारी है आपको? पैर से आप चल नहीं पाते। कितनी उम्र है दोनों की, आप दोनों की? हमारी 18 साल है, इनकी 15 साल। आपको ये बीमारी कब से है? बचपन से।
आप जब मोहल्ला पड़ोस में जाते हैं तो कैसा व्यवहार होता है आपके साथ? बच्चे भी चिढ़ाते हैं। इधर डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने बताया कि 7 साल पहले बच्चों की जांच की गई थी। लक्षण प्रोजेरिया जैसे थे, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर इसकी जांच नहीं हुई है। दुर्लभ बीमारियों के लिए केंद्र ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज बनाई, लेकिन इसके तहत भी इन बच्चों को अभी तक इस पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिला है। और रायसेन में जो बच्चे अभी आपको मिले हैं वो अभी डायग्नोस्ड नहीं है एक तरह से, बट हाँ उनकी उम्र बहुत जल्दी से, उनकी एज ज्यादा हो रही है। 15 साल की एक बच्ची है। वैसे रायसेन में 4 इस तरह के मरीज हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है। एक्चुअली में इसका कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। प्रोजेरिया एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है जिसे हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम कहते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं। जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चों में चेहरे और शरीर पर झुर्रियां, बाल झड़ना, खाल ढीली पड़ना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। जरूरी है इन मरीजों को समुचित उपचार मिले ताकि इस बीमारी से निजात मिल पाए, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर मदरसे में नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से नकली नोट बरामद हुए हैं और इसकी रकम पूरी 19,78,000 रुपए की। जावर थाना पुलिस मामले की जांच में लोग काम कर रहे हैं। आगे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जबलपुर में बड़ा आयोजन करने जा रही है। AVNL यानी कि आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में केंद्र सरकार डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन करेगी। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर केंद्र सरकार 7 से 9 नवंबर तक जबलपुर में इस कॉन्क्लेव का आयोजन करेगी, जिसका नाम इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव रखा गया है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रवीण कुमार का कहना है कि रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ाने के लिए कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगा। वाहन निर्माणी जबलपुर, जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की एक इकाई है, नवंबर 7 से 9 इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कर रहे हैं। डिफेंस के अधिकारी हैं, उनका विचार विमर्श हो सके और वो ये तय कर उसी हिसाब से जो है आवश्यकता को देखते हुए वो भविष्य के लिए अपना रोड मैप बना सके। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों का रुख जरूर करेंगे, लेकिन आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। होबार्ट में मैच चल रहा था। 187 रनों का टारगेट 5 विकेट खोकर ही हमारी भारतीय टीम ने इसे चेस कर लिया है। और जब टीम ने ये रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने ये स्कोर खड़ा किया था, तभी माना जा रहा था कि भारत बहुत ही आसानी से इस स्कोर को चेस कर लेगी और 5 विकेट से हमने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है और 1-1 से बराबरी थी। जबलपुर के नर्मदा घाटों को अब अयोध्या के सरयू घाटों की तर्ज पर विकसित करने का काम शुरू होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को MPRDS करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से पूरा करेगी। पहले चरण का काम मार्च 2026 से शुरू होने के आसार हैं। योजना के तहत करीब 9 किलोमीटर तक घाटों को आपस में जोड़कर यह भव्य रिवर फ्रंट बनाया जाना है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों को संरक्षित रखते हुए घाटों को विकसित किया जाएगा। इधर गौरी घाट पर नर्मदा की धारा का एक विशेष चैनल बनाया जाएगा। नर्मदा की मुख्य धारा को प्रदूषण से बचाने के लिए नर्मदा के इस चैनल के 2 अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु स्नान करेंगे और दीपदान कर सकेंगे। इस भव्य रिवर फ्रंट पर 5 बड़े पार्किंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। जिलेरी घाट से लेकर धारी घाट, दूसरे चरण में भटौली को उसमें जोड़ेंगे और तिलवारा के घाट लेंगे। तो एक सुव्यवस्थित घाटों का स्वरूप, जिसमें मां नर्मदा जी का एक चैनल भी लेकर आने वाले हैं, जो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है।
खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।